जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चीन में नए वायरस ह्यूमन ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV की दस्तक। कोविड-19 महामारी की जांच 5 साल बाद दिसंबर 2024 में चीन मानव मेटा न्यूमो वायरस HMPV के प्रकोप से निपट रहा है। HMPV की पहली बार 2001 में डच विद्वानों द्वारा खोज की गई थी। 2024 साल बाद भी इस बीमारी के लिए कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चीन में इन्फ्लुएंजा ए और HMPV सहित श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रही है। इस वृद्धि का श्रेय ठंड के मौसम और कोविड के बाद सामान्य जीवन की बहाली को दिया जाता है। यह न्यूमोविरिडे परिवार और मेटान्यूमो वायरस जीनस से संबंधित मानव मेटान्यूमो वायरस HMPV एकल स्टैंडर्ड नकारात्मक संवेदी RNA वायरस है। इलाज निम्न तरीकों से होता है: ऑक्सीजन थेरेपी, IV तरल पदार्थ या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। 2019-20 कोरोना वायरस महामारी चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई थी। 30 जनवरी को भारत के केरल राज्य में कोविड-19 की पहला मामला दर्ज किया गया था। इसी के साथ आज के प्रश्न पर बात करते हैं। वन लाइनर। IIT बॉम्बे ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित थॉक सिरिंज विकसित किया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $2.5 मिलियन की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा किया है, जो कि बहुत ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है। महाराष्ट्र ने पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। विवाद में विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से प्रस्तावित GSLV मिशन 100वां प्रशिक्षण होगा। 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया है। गुजरात ने भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? कौन सा राज्य हो जाएगा? ये गुजरात राज्य हो जाएगा। फोर्ब्स 2024 में 3 भारतीय महिलाओं को 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। चीन ने दुनिया के सबसे पहले तेज चलने वाली ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में 5 दिवसीय शहद महोत्सव का समापन हुआ है। नेपाल में 5 दिवसीय शहद महोत्सव का समापन हुआ है। पंजाब और बिहार पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि दर 6.6% रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में पुदुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? जैसे एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने के लिए पहली एयरलाइन बन गई है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में जिम्बाब्वे की मौत की सज़ा का प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। वह किस महाद्वीप में स्थित है? वो अफ्रीका महाद्वीप में है जिम्बाब्वे, जो कि मौत की सज़ा का प्रावधान वो खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफ़ी निर्यात कितने पहुंच गया है? जाएगा इसका 1.15 अरब, जो कि वित्त वर्ष 2024 अप्रैल से नवंबर के बीच में भारत का कॉफ़ी निर्यात कितना पहुंचा है? हो जाएगा 1.15 अरब। इसी के साथ आगे बात करते हैं, जो कि किस IIT संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? IIT बॉम्बे ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में
3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत का दूसरा निर्यात में किस स्थान पर रहा है? जाएगा छठे स्थान पर। विश्व में निर्यात किस स्थान पर रहा है? वो जाएगा छठे स्थान पर रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% बढ़कर कितने यूनिट से अधिक हो गई है? इसका हो जाएगा 2.6 करोड़ यूनिट बढ़कर अधिक हो गई है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बितुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बितुल कुमार हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट पार हो गई है? 200 गीगावाट, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 200 गीगावाट पार की गई है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? अगर चार खिलाड़ियों को खेल रत्न देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। भारत ने कितने ग्रामीण भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण कर दिया गया है? हो जाएगा 98.5% भू अभिलेखों को डिजिटलीकरण कर दिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। क्योंकि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी डैश संतोष ट्रॉफी जीती है, किस स्थान की हो जाएगी? वो 33वीं संतोष ट्रॉफी, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने जीती है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। क्योंकि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? हो जाएगा नेपाल ने बाल विवाह 2030 तक समाप्त करने का अभियान शुरू किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% के साथ कितनी अरब रुपए पहुंच गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 16.73 अरब, जो कि 8% के साथ ये काफ़ी आगे बढ़ गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो छत्तीसगढ़। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य, जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी के साथ आज के स्टडी जिक्र की बात करते हैं। जो कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। अगर आपके पास पूंजी है और आपके पास भूमि है, श्रम भी है, संगठन है अगर लोगों का, तो आप उत्पादन के लिए आपके लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में होती है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हो जाएगा हरिकेन, टाइफून और बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। इसे उपरोक्त तो सभी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। क्रायोजेनिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित विज्ञान है? जगह निम्न ताप से। क्रायोजेनिक, जो कि निम्न ताप से संबंधित विज्ञान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? जगह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खिलाड़ियों हेतु सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा। इसी के साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं, जो कि कोचों को दिया जाता है, खिलाड़ी कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो कि आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंदे भारत में भी WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? हो जाएगा विनिर्माण उत्पाद WPI से उच्च मुद्रास्फीति से रूप में प्रमुख उत्तरदायी है। इसी के साथ आज के क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।